मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्मा जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमस्मे साराय शिवानुभूत्या च काश्यते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरहिते आत्मरूपे अनुपमयतभूत यामिनखे भवसिन्धुतरो आत्मरूप। समयसार मोक्ष अधिकार कलश नंबर 191 191 हमने पढ़ लिया है, पर उस पर गुरुदेव जी की प्रवचन के कुछ अंश आज पढ़ते हैं हिंदी अनुवाद करते हुए। 191 हे अशुद्धता करने वाले पर द्रव्यों को करे दूर से त्याग स्वयं में लीन रहे जो अपराधों से दूर बंद का नाश करें वे शुद्ध भाव को प्राप्त मुक्त हो जाते हैं वे। यानी मुक्ति को प्राप्त होने का अनुक्रम दर्शाते हैं, मुक्ति को प्राप्त होने की विधि दर्शाते हैं। क्या करें, मुक्त होने के लिए क्या करें, राग द्वेष कषायों से मुक्त होने के लिए क्या करें। तो इसमें मूल बात यह है कि स्वरूप में चले जाओ, शुद्धोपयोग को प्राप्त हो। शुद्धोपयोग को प्राप्त हो, इसका सीधा अर्थ होता है कि शुभ और अशुभ उपयोग को छोड़ दो, और शुभ और अशुभ उपयोग को त्यागने का उपाय ये है कि परद्रव्य का लक्ष्य छोड़ दो। मूल बात यह है, परद्रव्य का लक्ष्य जब तक रहेगा जीव शुभाशुभ भाव को प्राप्त होकर दुखी होगा। इतना सा है। देखो गुरुदेव जी की भाषा में उन्होंने जो यहाँ निरूपण किया है, एक 525 नंबर के पेज पर एक पैराग्राफ पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। देखो कि पुण्य पाप न परिणाम छे ते मेल छे, क्योंकि वो मूल श्लोक में कहा ना कि अशुद्धता को छोड़ना है। तो पहले अशुद्धता क्या है, तो क्या पाप पुण्य के जो भाव है वो अशुद्धता है, मेल है, झेर छे, अपराध छे। अब पुण्य परिणाम पण अपराध छे, इस पे वजन दिया। पुण्य परिणाम पण अपराध छे, जेने धर्म करवो हसे तेने आ विकल्पों छोड़वा पड़से। ये ऐसा लगता है कि गुरुदेव जी के हृदय में सिद्धांत कथन जो पड़े हैं उसका सार है। तो सिद्धांतों का जो सेवन है उसका सार है। क्या कहते हुए ऐसी बात कि अगर तुम्हें जो धर्म करना होगा, अब जो व्यक्ति सुबह में धर्म मानकर संतुष्ट होकर प्रमादी होकर बैठा हो, सारा जगत पुण्य भाव में धर्म मानकर संतुष्ट होकर बैठा है, वहाँ ऐसा कोई महापुरुष भगवान की वाणी लाकर कहे, भगवान की वाणी का आधार लेकर कहे कि अगर तुम्हें जैन धर्म करना हो तो क्या करना पड़ेगा। देखो गजब की बात, उसे भी शुभ भाव वाले जो विकल्प है उसे भी क्या करना पड़ेगा, छोड़ना होगा। कितना अंतर है। लोग पूजा पाठ व्रत आदि को धर्म कहते हैं, और यहाँ कहते हैं कि अगर तुझे धर्म करना हो तो वो विकल्पों को छोड़ना पड़ेगा।
समझ आ रहा, मैं 2-3 बार कह रहा हूँ, इसका अर्थ समझना। अन्य शुद्धता प्राप्त करवी पड़से, क्योंकि साथ में देखो पूरा कथन, इसको न्याय कहते हैं। कोई कहे कि ठीक है छोड़ देंगे, मगर इतना नहीं, क्या करना पड़ेगा कि शुद्धता प्राप्त करनी पड़ेगी, यानी निर्विकल्प होना होगा, शुद्धोपयोग होगा, यानी उपयोग में शुद्धता, उपयोग शुद्ध उपयोग को वितरागता रूप परिणमित कराना होगा, उपयोग वितराग पूर्वक वर्तता होना होगा। किस में? स्व पर को जानने। देखो स्व को भी हम जानते हैं तो राग पूर्वक जानते हैं, पर को भी हम जानते हैं तो राग द्वेष पूर्वक जानते हैं, यानी यही है ना, जानते तो है हम, तो वास्तव में आत्मा तो जानता ही है, मगर किस प्रकार जानता है। हम स्व को भी राग पूर्वक जानते हैं ना, राग पूर्वक है ना, विकल्प पूर्वक, मैं ऐसा हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, तो ऐसा एक प्रकार से विकल्प के सहित उसे जानता है और उसमें संतुष्ट हो जाता है। और पर को भी राग द्वेष को लेकर ही जानता है, अथवा पर को जानकर, पर को लेकर, है ना, राग द्वेष ही करता हुआ जानता है, याद समझ में ऐसा। तो इस प्रकार से ऐसा, अथवा तो कोई ना कोई चीज़ जाने तो राग द्वेष किए बिना रहता नहीं। अगर तो जाने तो राग द्वेष क्यों करना पड़े, ये मेरा प्रश्न है। तो किसी भी चीज़ को हम जानते हैं तो राग द्वेष किए बिना नहीं जानते, अथवा राग द्वेष किए बिना नहीं रहते। क्यों? क्योंकि हमें उस पदार्थ में इष्ट अनिष्ट की कल्पना है, बस। इष्ट अनिष्ट की कल्पना कहो, अथवा परलक्ष्य कहो, अथवा मिथ्यात्व कहो, ये मिथ्यात्व ही वास्तव में जहर है, उसके कारण ही कषाय खुलती है। ये खतरनाक बातें हैं, देखो ऐसा है। गुरुदेव जी कहते हैं, ત્યાં પરદ્રવ્યનું લક્ષ્ય છોડી સ્વદ્રવ્યમાં લીન થાય છે ત્યારે શુદ્ધતા પ્રગટે છે। તેમાં ખરેખર કોઈ રાગની પુણ્યના વિકલ્પની અપેક્ષા નથી। क्या कहा? इसमें कोई गजब की बात है भाई। फिर से पढ़ता हूँ। જેને ધર્મ કરવો હશે તેને આ વિકલ્પો છોડવા પડશે અને શુદ્ધતા પ્રાપ્ત કરવી પડશે। ત્યાં પરદ્રવ્યનું લક્ષ્ય છોડી સ્વદ્રવ્યમાં લીન થાય છે ત્યારે શુદ્ધતા પ્રગટે છે। તેમાં ખરેખર કોઈ રાગની पुण्यना विकल्पनी अपेक्षा नहीं। शुद्ध होने के लिए पुण्य परिणाम की जरूरत नहीं। शुद्ध होने के लिए, शुद्धोपयोग के लिए प्रतिक्रमण आदि शुभ उपयोग की जरूरत नहीं। आवो शुभ राग, देखो कितना बात लिखते हैं बैलेंस। आवो शुभ राग हो तो अंतर में लीन थवाय एम नहीं, समझ आए ना। जो अध्यात्म में एकांत करते हैं, सुनना अभी बहुत, मैं थोड़ी सी सूक्ष्म बात करता हूँ। सूक्ष्म इसलिए कि शायद हमारा ध्यान वहाँ नहीं गया हो, कि जो अध्यात्म में एकांत करता है, मिथ्या एकांत करता है, वो पूजा पाठ भक्ति व्रत आदि है ना, ऐसे शुभ भावों को तो हे कह देता है, मगर तत्व चिंतन वाले शुभ भावों को, है ना, ऐसा शुभ राग तो होना चाहिए। देखो इसलिए गुरुदेव ने लिखा, आवो शुभ राग हो तो अंतर में लीन थवा एम नहीं, आवो हो तो थवा, ऐसा शुभ राग हो तो हो सकते हैं अंतर में लीन, ऐसा शुभ राग काम में नहीं आता। यानी शुभ में भी भेद करता है। बाहर में व्रत आदि पूजा पाठ आदि कहो तो कह रहा कि नहीं है, इससे काम नहीं होगा, मगर तत्व चिंतन करे, मैं गायक हूँ इसका पाठ करे, है ना, अध्यात्म भक्ति गुनगुनाए, तो अध्यात्म भक्ति गुनगुनाना भी तो है ना, क्या है, शुभ भाव है। इसलिए गुरुदेव जी ने लिखा, कहा कि ऐसा शुभ भाव हो तो अंतर में लीन हुआ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। समझ आए कि नहीं? गजब की बात कहे कि सर्व की भगवान तो परद्रव्य है, इनके बारे में विकल्प करे, ऐसा शुभ भाव तो नहीं चाहिए, मरा अपने बारे में विकल्प करे, वो तो थोड़ा, अरे निश्चय ने के विषय बुद्ध भगवान आत्मा का विकल्प करे तो आगे बहुत आ गया कर्ता कर्म अधिकार में, है ना, वो भी वास्तव में पक्ष है ना, वो उसका पक्ष रहेगा तब तक मोक्ष मार्ग का प्रारंभ तक नहीं होगा, बात खत्म। यही समझ, यही बात है अभी सारी। देखो, आत्मा स्वयं शुद्ध ज्ञानानंदनी मूर्ति છે, તે પોતાના દ્રવ્યમાં स्वयं રતિ પામે, બસ ત્યારે તેને ધર્મ શુદ્ધતા પ્રાપ્ત થાય છે। ये मीन है। अगर वो स्वयं में लीन होवे, रति करे तो काम होगा।
इस प्रकार से इसमें कहा। और निकालो, आप थोड़ा पढ़ लेते हैं 526 पेज पर। खरेखर એટલે નિશ્ચયથી અશુદ્ધતા કરનારું જે પરદ્રવ્ય, क्या शैली लिखी है, गुरुदेव सिंह कहते हैं निश्चयથી अशुद्धता करनारू जे परद्रव्य, क्या परद्रव्य अशुद्धता कराता है कि नहीं, उसका लक्ष्य आहा शैली तो जू स्त्री पुत्र परिवार हो कि दे, सुनो सुनो बैठो, यहाँ शैली जू स्त्री पुत्र परिवार हो कि देव गुरु शास्त्र हो, એ બધા પરદ્રવ્ય અશુદ્ધતાના નિમિત્ત કારણો છે. આહા એ પરદ્રવ્ય તરફના વલણને છોડીને સ્વદ્રવ્યમાં સ્વયં રતિ પામે, અશુદ્ધતાની વ્યવહારની અપેક્ષા છોડી સ્વયં સ્વદ્રવ્યમાં લીનતા પામે, ત્યારે તેને ધર્મની મુક્તિ થાય છે. सीधा सीधी बात ख्याल में आई, ऐसा है. यानी ये मूल बात ये है कि परद्रव्य का लक्ष्य तुम्हें छोड़ना. क्या हो स्वद्रव्य में रति, अरे रमणता. देखो स्वद्रव्य की रति लिख के ये बात क्लियर कर दी कि स्वद्रव्य की बातें नहीं करना है, स्वद्रव्य के विचारात्मक ज्ञान की बातें नहीं है, स्वद्रव्य में रति करना है. रति करना है, रमणता करना है. कैसे करोगे? तो वही निश्चय रत्नत्र, यही में है, जो ये चैतन्य है सो ही में है, ऐसी प्रतीति करे. फिर यहाँ कहते हैं कि ऐसा स्वसंवेदनमय ज्ञान को अनुभवे और इस प्रकार से लीन रहे, उसमें निष्कषाय होकर वास्तव में निर्विकल्प होकर निराकुलता का वेदन करे. तो ये हो गई रति. रति का अर्थ है, रति का अर्थ उसकी गीत गाना, गीत गुनगुनाना, ये वाली बात यहाँ नहीं है. ऐसी बात यहाँ कही है. देखो और भी देखो नीचे अंतिम पैराग्राफ. भाई परद्रव्यના વલણવાળી વૃત્તિ અશુદ્ધ છે, અપરાધ છે, બંધરૂપ છે. તેને છોડીને જે સ્વરૂપમાં લીન થાય છે તે સર્વ અપરાધથી રહિત થાય છે અને તે બંને પામતો નથી. गजब की बात है. देखो अब गुरुदेव जी इसको अपनी भाषा में इसको कहते हैं, લ્યો આવું પણ એને હવે આ બેસે કેવી રીતે? પોતાના સ્વતત્વની ખબર નથી ને એમને એમ ભ્રમણતાના કૂવામાં ભમી રહ્યો છે. अब क्या 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 उसकी सोच है? એને એમ કે ગિરનાર જાઓ તો મોક્ષ મળે, સમ્યત શિખરજી જાઓ તો મોક્ષ મળે. પણ ભાઈ એમ તો તું અનંતવાર ભગવાનની ધર્મસભામાં જઈ આવ્યો, પણ એથી શું? बस यही बात है. हम एक ये दुनिया, सारी दुनिया ये बाहर बाहर ही खिलती है, रमती है, बाहर बाहर ही उपयोग को सब शुभ कसायों में रमाती है और उसे ऐसा लगता है कि हमने भगवान का काम कर लिया. किसका? ये भाषा है. भगवान का काम पहले कर लेना. क्या है भगवान का काम? उनकी पूजा करना, ये भगवान का काम है. यानी जैसे भगवान को पूजा की, हाँ एहसान वाली बात हो गई. एहसान करता हो भगवान की पूजा करके, भगवान नो काम पहला करें. क्या अर्थ है इसका? तो कहते हैं कि भाई ऐसा नहीं है. सुनो, अनंतवार भगवान धर्म सभा में जी आवे, पण एथी शुं? अंतरदृष्टिने अंतरलीनता કર્યા વિના પરદ્રવ્યના લક્ષ્ય તો અશુદ્ધતા થાય, બંધન જ થાય. बात क्लियर होगी. अब फिर भी एक शिष्य की ओर से कहा किसी ने, तो ज्ञानी ने पण एवा भाव होय छे ने, कहाँ मना करते हैं? अरे ये भाव आते हैं इसलिए तो ज्ञानी से वेद ज्ञान करने के लिए तैयार हुआ है. अगर वो भाव ही नहीं आते, वितरागी ही हो गए होते, तो फिर ये उपदेश क्यों देते, ये उपदेश क्यों सुनते? समझ में आया ना? तो इसलिए तो कहते हैं कि भाई वो आता है जरूर, मगर उसे वो अशुद्धता मानते हैं. ये देखो या कहा ना, हाँ होय छे. क्यों होता है? अस्थिरता ने लीधे होय छे. कोई वो आत्मा की अनुभूति अथवा वितरागता बढ़ाने के लिए करते, ऐसा नहीं. देखो लौकिक कामना तो ज्ञानी को होती ही नहीं शुभ भाव के सामने, और शुभ भाव से शुद्ध भाव होगा ऐसा कभी अनुभव करते नहीं. ये तो अस्थिरता आ जाती है, अनादि के संस्कार है, उसी में बहुत रहे हैं तो उपयुक्त स्वरूप में नहीं रहता, तो अस्थिरता जन्य भाव में यहाँ तक दिखते हैं. मगर यहाँ गुरुदेव जी कहते एनो एने आदर नहीं, यानी आदरवा लायक मानता नहीं. ऐसी बात कही. बहुत कुछ बातें एक साथ में कह देते हैं. और देखो थोड़ी सी चर्चा है पीछे.
પેજ નંબર 528 ની અહીં કહે છે કે પરદ્રવ્ય તરફનો ઝુકાવ છોડી સ્વદ્રવ્યમાં ઝૂકતા અંદર નિર્મળપણે આનંદ ઉછળે છે. શૂન્ય. પરદ્રવ્ય તરફનો ઝુકાવ છોડી સ્વદ્રવ્યમાં ઝૂકતા અંદર નિર્મળપણે આનંદ ઉછળે છે. પાઠમાં ચૈતન્ય અમૃતપુર એમ શબ્દો છે ને, ચૈતન્ય અમૃતપુર, એનો અર્થ એ કર્યો કે ચૈતન્ય રૂપી અમૃતનો પ્રવાહ પ્રભુ આત્મા છે. કેવો છે ભગવાન આત્मा, ये तो कर लिया था मैंने, फिर भी गुरुदेव जी की भाषा में तो કહે છે કે ચૈતન્ય રૂપી અમૃતનો પ્રવાહ છે, એમાં વ્યવહારના વિકલ્પો નથી. હું આત્મા આવો છું એવા વિચારોનો વિકલ્પ પણ એમાં સમાતો નથી. ये बात मुझे आपको कहनी है ना. ये चैतन्य का पूर, चैतन्य का है ना, चैतन्य रूपी अमृत का पूर, यानी एकमात्र चैतन्य परिणाम में कोई भी विकल्प को अवकाश नहीं. यानी भोगों के विकल्प की तो बात ही नहीं है, मगर बाह्य में देवशास्त्र गुरु के विकल्प की भी बात नहीं है. मगर मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, ऐसे विचार रूप विकल्प भी समाते नहीं हैं, क्योंकि इस पूर में खाली चैतन्य अमृत का पूर है, एकमात्र चेतना का प्रवाह है, निष्कषाय होकर जानने रूप परिणमता है. लोकालोक को जानता है, मगर लोकालोक को लेकर एक भी विकल्प स्वरूप में नहीं है, उस परिणाम में नहीं है. तो ये हो गया मात्र चेतना चेतना चेतना. चैतन्य परिणति में सब चीज़ का, सातवीं नरक का भी ज्ञान होता है ना, सारी चीज़ें, मगर रंच मात्र भी वहाँ विकल्प नहीं है, क्योंकि जानना स्वभाव है और निष्कषाय स्वभाव रूप, निष्कषाय रूप अनुभव करना ये पुरुषार्थ है. तो ऐसे पुरुषार्थी जीवों को ये कहते हैं मुक्ति मिलती है, और ऐसे मुक्त जाने वाले जीवों को उस चैतन्य प्रवाह में बहते बहते यानी एकमात्र अमृत कुंभ में ही आनंद को प्राप्त होते हैं. ये सारी बात यहाँ आई है. देखो गजब की बात है. હું આવો છું, હું આત્મા છું એવા વિચારોનો વિકલ્પ પણ એમાં સમાતો નથી. આહા, દ્રવ્ય ગુણને પર્યાયના વિચાર એ પણ પરવશપણું છે. द्रव्य गुण पर्याय है ना, जैसा मेरा द्रव्यत्व गुणत्व पर्याय है, अथवा जैसे हरिहर भगवान का द्रव्य गुण पर्याय है वैसा मेरा है, ऐसे विकल्प भी है. और द्रव्य गुण पर्याय से मैं पूरा हूँ ऐसा भी विकल्प है. ऐसा नियमसार परम आवश्यक अधिकार में आवे छे. भगवान आत्मा आनंदनो सागर प्रभु नित्य एकरूप वस्तु છે. એને ત્રણ પ્રકારથી વિચારો કે આ ત્રિકાળી દ્રવ્ય, આ ત્રિકાળી ગુણ અને વર્તમાન પર્યાય એ પણ પરવશપણું છે. અને अपने स्वरूप के विचार भी अनुभूति को बर्दाश्त नहीं होता. क्या कहा? अपने स्वरूप के विचार भी अनुभूति में बर्दाश्त नहीं होते, अनुभूति सहन नहीं कर सकती, अनुभूति में होते नहीं. अनुभूति में सबका ज्ञान होता है और निष्कषाय होके आनंद होता है. ये अनुभूति है. क्या हुआ? ज्ञान सब है, स्व का पर का सब है ज्ञान. जैसा वस्तु है वैसा ज्ञान होता है, और ऐसा ही ज्ञान होने के कारण वह निष्कषाय होकर आनंद में मग्न है, लीन है. ये होती है आत्मा की अनुभूति. आया ख्याल में? ऐसा गजब है. और सुनो, અહીં કહે છે કે પરવશપણું ત્યાગીને સ્વવશપણે જે સ્વસ્વરૂપમાં રમે છે તેને અંદર નિર્મળપણે આનંદ ઉછળે છે. अब सुनना एक श्लोक बताते हैं उदाहरण में. परख्या माणिक मोतीड़ा, परख्या हेम कपूर, एक न परख्यो आत्मा त्या रह्यो दिगमूर. ये वैराग्य. इतना अध्यात्म के बाद ये वैराग्य क्या है सुनना. परख्या माणिक मोतीड़ा. देव श्री बहुत वैराग्य में अर्थ करते हैं, मैं पढ़ता हूँ. सामान्य अर्थ ये है कि दुनिया के दाहपन बहुत किए. दुनिया में तो ये बाहर की ये इतना कैरेट का हीरा है, ये वाला है, ये वाला है, एक है ना, ये मोती है, ये माणिक है, ये कोयला है, ये कपूर है, ऐसे बहुत कुछ परख्या यानी पहचान करी. सबकी पहचान है. मुझे हीरो की इतनी पहचान है, मुझे सोने की इतनी पहचान है कि मैं देखते ही कह दूँ कि 22 कैरेट है कि 24 कैरेट. मुझे सब चीज़ की पहचान है.
ऐसा। मगर किसकी पहचान नहीं हुई? एक न परख्यो आत्मा। पर आत्मा की वो कौन है, कैसा है, समझा ना? एक न परख्यो आत्मा, सबकी पहचान है, मगर मुझे अपनी पहचान नहीं। मुझे सबके पता है, सबके घर के पता खबर है, और मुझे अपने घर का पता नहीं है। कैसा है? क्योंकि तुझे किसी के पता की खबर नहीं है। ये कह रहे ત્યાં રહ્યો દિગમૂળ। देखो गुरुदेव श्री एकदम गाम की गाँव की भाषा में, હવે આ બાજરો આવો ને જુવાર આવી એમ પરની પરખ કરી। इतना सब बाहर की चीज़ों में तो है ना, દેવનો દીધેલ ડાહ્યો હોય ને એમ લખ્યું છે ગુરુદેવ શ્રી। ચૈતન્ય પરંતુ પણ પોતે આહા હા ચૈતન્ય रूपी अमृतનો प्रवाह એને પરખ્યો नहीं, ये इसको पता नहीं। ये जानता देखता हूँ वो मैं हूँ, ये पता नहीं। ये जो अनुभूति होती है वो मैं हूँ, इतना अनुभव नहीं। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग झांकता उसमें आत्मराम, है ना? उसमें कौन जागता है? आत्मराम। मगर अरे आबाल सभी गोपाल सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। मगर अरे पाकर खोया भगवान। गजब की बात, यानी स्वयं ये जुवार को जाना, बाजरा को जाना, उसको उसकी परख की, और ये जो जानता है वो मैं हूँ और इसी चीज़ों से भिन्न हूँ, इतना नहीं परखा, इतना नहीं परख की। समझ लो कि तेरा सारा अनंत काल का जीवन धूल में गया। धूल की पहचान करी, 1000 की नोट पहचान करी, 500 की नोट की पहचान करी, मगर जो जिसने पहचान करी वो कौन है, अर्थात वो मैं हूँ, वो चुक गया। तो बहुत बड़ा विज्ञान है ये। बात खत्म। देखो लिखा है यहाँ, पરની પરખમાં દેવના દીકરા જેવું ડાપણ बतावे। जैसे पर की बात में तो मास्टरी बतावे, लिखा है अमेरिका में आम ने लंडन में आम, ये मोटी बातों करे। क्या होगा इससे, क्या होगा इससे? इसने लंदन की कंपनी से कोलैबोरेशन किया, इसने अभी इस अमेरिका से भी बिजनेस का है ना संबंध बढ़ाया। क्या बढ़ाया? संसार बढ़ाया। आत्मा के तरफ कभी झुका ही नहीं, स्वयं के तरफ बढ़ा ही नहीं। बढ़ने की बात क्या, पहचान ही नहीं की। देखो एक कितनी दयनीय स्थिति, कितनी दयनीय स्थिति। अभी एक पोस्ट घूम रही है ना सुख के लिए, तो एक वो बैलगाड़ी चलाता है ना, वो सब लोग बैठे हैं, वो बैलगाड़ी चलाता है, वो ऐसा बोलता है कि मैं सुखी हूँ। सब लोग दौड़ पाते हैं कि तू कैसे सुखी है, तेरे तो पर खमीस भी नहीं है। तो राजा के पास बात जाती है, तो राजा कितना वैभव ले लेके आता है उसके पास, तू सब कुछ ले ले मेरा, मगर तू सुखी कैसे हो बता। तब ये पूरी एक स्टोरी आई है, अभी मैं देख रहा था। तो सारा वो फिर वो बताता है कि नहीं तुम्हारा काम नहीं, तुम जाओ। बार बार जाता है, बार बार राजा आता है अलग अलग रूप लेके, अलग अलग ताकत लेके। बोलता है तुम्हें समझ में नहीं आया। फिर वो बिना खमीस के धोती पहन के आता है कि अब बताओ कि सुखी होने का उपाय क्या है। तो ये फिर बताता है कि भाई तू स्वयं सुख की खान है, तुम इतनी चीज लेके आते थे, मगर मेरे पास सुख का भरा हुआ हूँ, मेरे पास जगह ही नहीं रखने की। मैं सुखी हूँ ना, मुझे उसकी जरूरत ही नहीं है। समझ में आया कि नहीं? तो अपने अपने सुख की खान, मुझे एक परमाणु की जरूरत नहीं है, ऐसा अपना परिपूर्ण स्वभाव का भान ये तो कभी किया ही नहीं। मुझे यहाँ ये चाहिए, ये देखो ये लिखा है ना अमेरिका में आम, लंदन में आम, यानी इतना नहीं खाली जानकारी से नहीं, ये कह रहे हैं कि अमेरिका में जाके कमाओ, लंदन में जाके कमाओ, इधर से उधर से ले लो। तो अमेरिका में सब लोग सुखी है क्या? सम्यक दृष्टि है क्या? अरे सम्यक दर्शन के बिना तो वैमानिक देव भी दुखी है, और सम्यक दर्शन के साथ सातवीं नरक का नारकी भी सुखी है। अब तुम बताओ अनुकूलता प्रतिकूलता में सुख दुख का भेद करके तुमने मूर्खता की। पर द्रव्यों को लेकर सुख दुख का संबंध जोड़ा,
परद्रव्य को लेकर अभी तो दुनिया जाग रही है इस महामारी में। हमें समझ में आ रहा है कि परद्रव्य को लेकर जो हम है ना सुख दुख समझ रहे हैं वो है ही नहीं, था ही नहीं वो। अरे हमारे जैन शास्त्र में, जिन धर्म में यही विद्या पढ़ाने के लिए कह रहे हैं, ये वेद ज्ञान करके ही तुम अमर हो सकते हो, इसके बिना नहीं हो सकते। ये हृदय में रखना। देखो अरे बधी विकल्पनी झाड़ अपराध छे, गुनो छे। એકને ત્રણપણે દ્રવ્ય ગુણને પર્યાયપણે વિચારવો એ પણ અશુદ્ધતા છે, અપરાધ છે। ખ્યાલમાં ને પરવશપણું છે, એમાં મનનો સંગ આવ્યો ને। अपने आत्मा के बारे में विचार करना, मन का अवलंबन आया, पर का अवलंबन आया। अरे तुम विकल्प रूप विचार क्या, तुम ऐसा ही हो तो तुम आनंद करो। तुम जब चैतन्य स्वरूप हो, द्रव्य गुण पर्यायपणे स्वतंत्र हो, स्वाधीन हो, पूरा हो, तुमने सीख लिया। इसका अर्थ क्या है कि अभी मुझे चिंता का कोई कारण नहीं है, तो चिंता नहीं करो। इसका नाम है अनुभव, इसका नाम है मुक्ति। क्यों कि चिंता करने का कारण नहीं है, ऐसी मुझे प्रतीति आ गई है ना। इस प्रकार से ये सारी बातें आई है, आप पढ़ते रहना इसमें। इस प्रकार से मुझे थोड़ा विकल्प था। अब मैं और पढ़ता हूँ। कौन सा श्लोक आया? 192, अंतिम श्लोक। अब मोक्ष अधिकार को पूर्ण करते हुए अंतिम मंगल रूप पूर्ण ज्ञान की महिमा का, सर्वथा शुद्ध हुए आत्मद्रव्य की महिमा का कलश रूप काव्य कहते हैं, है ना। यानी एक प्रकार से ऐसा समझ लो कि जो, जैसे मैंने हर समय कहता हूँ कि जब भी कोई अधिकार प्रारंभ होता है या अधिकार समापन करते हैं, आचार्य अमरचंद्र देव ज्ञान ज्योति का अभिनंदन जरूर करते हैं, क्योंकि ज्ञान ज्योति ही मुख्य है। ज्ञान ज्योति का प्रकाश होना ही ये हमें वास्तव में सुकून दे सकता है। वास्तव में ज्ञान ज्योति जिसके प्रकट हो जाए तो उसे तो बंध मोक्ष का कोई भेद नहीं। बंध मोक्ष का यानी भेद नहीं, इसका अर्थ क्या? बंध मोक्ष से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं मुक्त स्वरूप हूँ ही, इसीलिए न बंधा हुआ हूँ न मुक्त होना है मुझे। ऐसी दृष्टि, ऐसा चैतन्य स्वरूप और उस ज्ञान में कोई प्रकार की अशुद्धि है ही नहीं। बंध और मोक्ष वो तो पर्याय के क्या है? विषय है, पर्याय की उपाधियाँ है। वास्तव में पर्याय भी देखो, ज्ञान सामान्य रूप से जानना वो वास्तविक पर्याय है। और खरेखर द्रव्य गुण पर्याय की ओर से लेवे तो हर समय पलटता है, वो पर्याय है। बिना बदले, बिना अपना स्वभाव छोड़े हर द्रव्य हर समय पलटता है, तो पलटना सो पर्याय है। और ज्ञान स्वभाव को लेकर देखें तो हर समय जो जानना रहता है वो वास्तव में पर्याय है। और उस ज्ञान की पर्याय में बंध और मोक्ष दोनों उपाधि है, इसीलिए ज्ञान ही स्वभाव है, बंध और मोक्ष दोनों स्वान है। ऐसा कह के ज्ञान ज्योति को पूरायमान करते हुए, ज्ञान ज्योति की महिमा करते हुए, सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार का अंश इसमें कहीं न कहीं गर्भित है। ऐसा अद्भुत कलश है। मैं पढ़ता हूँ, देखो 192, 192, 5559 पेज में। बंद छेदात कलदयद तुलम, फिर से बंद छेदात कलयद तुलम, मोक्षम क्षयमेत प्रीत्योद्योत स्फुटित सहजा वस्तमेकांत शुद्धम, एकाकार स्वरस भरत अत्यंत गंभीर धीरम, पूर्ण ज्ञानम ज्वलित मचले स्वस्य लीनम महिन्मी। कितने गजब है ना। अब हिंदी निकालो। बंध छेद से मुक्त हुआ यह शुद्ध आत्मा, निज रस से गंभीर धीर परिपूर्ण ज्ञानमय, है ना। ये देखो, बंध छेद से मुक्त हुआ यह शुद्ध आत्मा। एक्चुअली बंध छेद से, कर्म बंधन से मुक्त हुआ ये आत्मा कैसा है, अथवा ये आत्मा यानी ये ज्ञान कैसा है, ये ज्ञान ज्योति कैसी है, ऐसा
बंध छेद से मुक्त हुआ यह शुद्ध आत्मा, निज रस से गंभीर धीर परिपूर्ण ज्ञान में स्थित हुआ है अपनी महिमा में महिमामय। अचल नाकुल अज अखंड यह ज्ञान दिवाकर। कैसा है? अचल है, अनुपम है, अज है, अज यानी अजन्मा, अखंड है, ये ज्ञान दिवाकर। ऐसे आत्मा का अनुभव हुआ, ऐसा आत्मा प्राप्त हुआ, ऐसे आत्मा का वेदन हुआ। ज्ञान ज्योति भी ऐसी हो गई, अखंड हो गई, सदा काल विद्यमान रहने वाली हो गई, है ना। इस प्रकार से अचल हो गई, चलायमान नहीं होती वह ज्ञान ज्योति, यानी पूर्ण प्राप्त, पूर्णता को प्राप्त हुई, अपूर्णता अब रही नहीं, यानी मति शुद्ध ज्ञान रूप अभी होगा नहीं, केवल ज्ञान। इस प्रकार से कई बातें इसमें आचार्य देव ने कही है। जैसे ज्ञान ज्योति की चर्चा हर अधिकार में आती है, अब तुरंत बाद वापस ज्ञान ज्योति की सर्वविशुद्ध अधिज्ञान में चर्चा आएगी, इसलिए आप सबको पता है। और ये दो तीन जो इसके विशेषण है, गंभीर है, धीर है, आगे तो वीर है, ये सब भी बातें आ गई है। मेरे यहाँ क्या है वो आप सुनते हैं, देखो पढ़ते हैं। कर्म बंध के छेदने से अतुल अक्षय मोक्ष का अनुभव करता हुआ, क्या कहा? कर्म बंधन को छेदने से, यानी क्या? यानी शुद्ध चिदानंद आत्मा है, उसका ज्ञान श्रद्धान और अंतरंग रमणता करने से कर्म का छेद होता है। ये गुरुदेव सिंह की लैंग्वेज, इन्होंने इसमें लिखा। यहाँ तो इतना ही दिया कि कर्म बंध के छेदने से। तो कर्म बंध का छेद कैसे हुआ? क्या अर्थ है इसका? कि शुद्ध चिदानंद आत्मा, उसका श्रद्धान ज्ञान और उसमें ही उपयोग का लगा रहना, जुड़ा रहना, रमना, यानी निष्कषाय रूप प्रवर्तना, यही एक प्रकार से कर्म का नाश होना, यही कर्म का छेदना है। तो कर्म बंधन के छेदने से अतुल यानी अनुपम, इसकी उपमा नहीं दी, किसके साथ तुलना नहीं की जाती, अक्षय यानी अविनाशी, मोक्ष का अनुभव करता हुआ, अर्थात इस प्रकार से मुक्त स्वरूप का अनुभव करता हुआ। कैसा है मुक्त स्वरूप? अनुपम है, अक्षय है, इस प्रकार से मुक्त स्वरूप है, इसमें कोई राग द्वेष है ही नहीं, कर्म का इसमें है ना अवकाश है ही नहीं, ऐसा अनुभव करता हुआ नित्य विद्युत वाली, जिसका प्रकाश नित्य है, ऐसी सहज अवस्था जिसकी खिल उठी है। गजब है। देखो, ज्ञान परद्रव्य का लक्ष्य छोड़े, ज्ञान स्वयं ज्ञाता दृष्टा है ना, वह साक्षी भाव से है, किसका? सबका। तो ज्ञाता दृष्टा भाव से रहे तो वास्तव में वो ज्ञान खिल गया यानी कोई भार नहीं, कोई दबाण नहीं, कोई दबान के वश नहीं, किसी की आधीनता नहीं। खिला हुआ व्यक्ति कब होता? पराधीनता नहीं होती, जब भी तो खिल जाता है ना व्यक्ति। लौकिक में भी कोई आधीनता नहीं हो, कोई सेठियों की आधीनता नहीं हो, कोई अन्य दूसरे देश की आधीनता नहीं हो अपने देश पे, तो कैसा होता है? देश खिल उठता है। कैसा ज्ञान कैसा हुआ? खिल उठा। क्यों? क्योंकि उससे अपना जो अक्षय है, अतुल है, मुक्त स्वरूप है, बंधने का कोई कारण ही नहीं है, मेरे में बंधा हुआ है ही नहीं, ऐसा मोक्ष स्वरूप आत्मा का जैसे अनुभव हुआ, जैसे उसे पता चला, प्रतीति हुई, तो ज्ञान जो लगा हुआ था गुलामी में, किसकी? कषाय की गुलामी में छूट गई, तो खिल गया ने प्रकाश, पूर्ण प्रकाश हो गया। जो कषाय के अंधकार में ज्ञान भटकता था, वो ज्ञान कैसा हो गया? खिल गया। क्या क्या देखो कैसी अलंकारिक भाषा उपयोग करी है। ज्ञान कैसा हो गया? खिल गया। अभी वह गुलामी में था ना, मोह ने कुछ कहा तो ज्ञान अज्ञान में रहकर उसमें दब गया था। अभी पता चला कि वो कषाय तो विकृति है और उसकी पूर्ति करना मेरा जीवन नहीं है और उसकी पूर्ति हो नहीं सकती है, और
पूर्ति करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि दुनिया में सारे पदार्थ स्वतंत्र, स्वाधीन और परिपूर्ण है। तो अब ये ऐसा इस प्रकार से वो निवृत्त हो गया। किससे निवृत्त हो गया? कसायों से निवृत्त हो गया, विकल्पों से निवृत्त हो गया। इसका अर्थ क्या है? वो खिल गया। समझा? इसका नाम है खिलना। गजब की बात है ना। सहज अवस्था जिसकी खिल उठी, सहज हो गए। सहज यानी अब जानना होता है तो जानना होना ही सहजता है, क्योंकि जानना स्वभाव है। अब विकल्प कर करके जानना, इच्छा कर करके जानना, अर्थात तो जानने वाली वस्तुओं में इच्छा करना, ये वाली बात नहीं रही। इसका नाम है सहज ज्ञान कला जग गई, खिल गई। जिसकी इस अवस्था, सहज अवस्था जिसकी खिल उठी है, ऐसा अब सुनना, एकांत शुद्धम। शुद्ध क्यों है? एकांत शुद्ध, कर्म मल के न रहने से अत्यंत शुद्ध है ना। यानी शुद्ध क्या है? देखो, कर्म सहित अनादि से आत्मा अशुद्ध विश्व में रह रहा था। अब इसको खिल उठी कला, वो राग द्वेष को अटेंड ही नहीं करता, समझ में आया ना। इसलिए नया कर्म का बंध होता नहीं, इसलिए शुद्ध हो गया। स्वभाव से शुद्ध तो है ही, वस्तु में तो कर्म नाम की चीज है ही नहीं। वस्तु में तो कर्म बंधने का कारण जो राग आदि है ही नहीं, मगर पता चल जाने से पर्याय में भी राग द्वेष नहीं रहा, इसलिए पर्याय में भी शुद्धि आ गई। गजब की बात। एकांत शुद्ध यानी अत्यंत शुद्ध। एकांत का अर्थ क्या लिया? अत्यंत शुद्ध, परिपूर्ण शुद्ध। अब कितने विशेषण है? एकाकार, स्वरस, भरतः, अत्यंत, गंभीर, धीर। कैसा है? एकाकार, एकमात्र, ज्ञान मात्र आकार में परिणत। एकाकार यानी गजब की बात है। देखो कि ज्ञानाकार और ज्ञेयाकार, ज्ञेयाकार और अनेकाकार है, मगर ज्ञेयाकार जो ज्ञान है, ज्ञेयाकार ज्ञान है, वो ज्ञानाकार ही है। इसका नाम एकाकार। ज्ञान ज्ञेय में गया ही नहीं, ज्ञेय ज्ञान में मिला ही नहीं, और सबको जाना। ज्ञेय में गए बिना जाना, ये उसका वास्तव में शुद्धपना है, ये वास्तव में एकाकारपना है, ये वास्तव में निराकारपना है। निराकारपना यानी ये वो ज्ञान साकार है, वो अलग। अनेकाकार होना वो तो साकार है, मगर किसी रूप नहीं होना, ये इसका स्वरूप है। निराकार रहना, निरहंकारी रहना, ये इसका स्वरूप है, ये पवित्रता है उसकी। एकाकार, फिर आगे कहते हैं निज रस की अतिशयता से। निज रस, ये निज रस क्या है? ये चैतन्य रस, यानी सारी चीज को लोकालोक को प्रतिबिंबित करना, ये चैतन्य का चिन्ह है, ये चैतन्य का रस है, ये चैतन्य की पहचान है, ये चैतन्य की स्वच्छता उसका धर्म है। तो ऐसे निज रस की अतिशयता से जो अत्यंत गंभीर, अत्यंत गंभीर का अर्थ नीचे भी दिया है इसमें अपने भावार्थकार ने। गंभीर का अर्थ है कि जिसका कोई पार नहीं है ना। सागर वर गंभीरा, गंभीर किसे कहते हैं? कि जो जिसके पेटाड़ में हर चीज पाई जाए, यानी पर्याय, एक समय की ज्ञान की पर्याय के पेट में सारा लोकालोक बैठा है ना, उसमें विराजता है, यानी उससे सारी ज्ञान ज्योति लोकालोक को पार कर ली, इसकी गंभीरता है ना। फिर भी धैर्य है, धैर्य यानी फिर भी वह सहनशीलता लिए हुए है, यानी फिर भी वह स्वरूप में लीन है। देखो, फिर भी आकुलता नहीं करता, एक ऐसा। अत्यंत गंभीर है और धीर है, अर्थात तो फिर भी वो अखंड है, फिर भी वो शाश्वत है। शाश्वत है उसका अर्थ क्या? किसी से संयोग से जुड़ना फिर बिछड़ना, ऐसा नहीं है। कभी ज्ञान की पर्याय में, केवल की ज्ञान की पर्याय में लोकालोक नहीं जल के ऐसा होता नहीं। समझ में आया ना। और वो स्वरूप में रहता हुआ इतना गंभीर है, सब कुछ जानता हुआ भी राग द्वेष नहीं करता, ये उसकी गंभीरता है। राग द्वेष से पार पड़ गई है, सारे ज्ञों से पार पड़ गया है, इसकी गंभीरता है। और फिर भी धैर्य है, अडोल रहता है ना। वास्तव में वो खंड खंड नहीं होता, ये है उसकी धैर्यता, ये है उसकी शाश्वतता, है ना। ऐसा यह पूर्ण ज्ञानम, यह पूर्ण ज्ञान प्रकाशित हो उठा है, यह है ना। ऐसा सर्वथा शुद्ध आत्मद्रव्य ज्वाजल्यमान प्रकट हुआ है,
और अपनी अचल महिमा में लीन हुआ है। ये बात बहुत अच्छी लगती है। अचल, अपनी अचल महिमा, महिमा का अर्थ क्या है? महिमा का अर्थ की अपनी ही मुख्यता रहना है ना। लोकालोक की मुख्यता कभी नहीं आती उनको केवल ज्ञान हो जिनकी, उनको लोकालोक को जानता हूँ, लोकालोक को जानता हूँ, इसकी महिमा नहीं आती। क्यों? क्योंकि महिमावंत तो कौन है? ज्ञान है। वास्तव में अद्भुतता ज्ञान में है, चैतन्यता ही चमत्कार है। तो इसमें ही उसी की महिमा रहती है, ज्ञान की। इसका अर्थ है कि लीन रहना, अर्थात तो ज्ञाता दृष्टा रहना, इसका अर्थ है लीन रहना। ऐसी केवल ज्ञान की शक्ति प्रकट हो गई, अर्थात आत्मा की भक्ति, निश्चय भक्ति हो गई। वास्तव में एक प्रकार से ज्ञान ज्योति ही पूज्य है, ये ज्ञान ज्योति ही प्रकट करने योग्य है। यही हमारा सुख की अंतिम चरण सीमा है, क्योंकि ये संपूर्ण अकर्ता का भोग कराने वाली ज्ञान ज्योति है। कहीं भी लोकालोक में मुझे कुछ भी करने लायक या मेरे में कुछ भी कराने लायक कुछ है ही नहीं, ऐसा निर्विकल्प होता हुआ इस चैतन्य ज्योति की महिमा है। और मेन महिमा है कि लीन रहते हैं। सकल गे ज्ञात तदपि निजानंद रस, अद्भुत भक्ति लिखी है। इस प्रकार से ये 192 नंबर का भी श्लोक समाप्त हुआ। इसमें भावार्थ में पढ़ता हूँ। कर्म का नाश करके मोक्ष का अनुभव करता हुआ अपनी स्वाभाविक अवस्था रूप, है ना, अत्यंत शुद्ध समस्त ज्ञाकारों को गौण करता हुआ, अत्यंत गंभीर जिसका पार नहीं है ऐसा, और धीर आकुलता रहित ऐसा पूर्ण ज्ञान प्रगट दीप्यमान होता हुआ अपनी महिमा में लीन हो गया। सिंपल है, भावार्थ का और सरल किया। फिर से पढ़ता हूँ। कर्म का नाश करके मोक्ष का अनुभव करता हुआ, क्या अनुभव करता है मोक्ष में? क्या अनुभव करता है, क्या करता है मोक्ष में? ये देखो, अपनी स्वाभाविक अवस्था हो, अपनी केवल ज्ञान की अवस्था हो, अत्यंत शुद्ध, शुद्ध यानी निष्कषाय वर्तना, अत्यंत शुद्ध यानी निर्विकल्प वर्तना, समस्त ज्ञाकारों को गौण करता हुआ, है ना, यानी अपनी महिमा करता हुआ। महिमा यानी अपनी ही मुख्यता जिनको रहती है। ज्ञान गौण पने सब ज्ञेय को जानता है, मगर सबको जानना वास्तव में उसका प्रयोजन नहीं है ना। सबको जानना प्रयोजन नहीं है, सबको जानना उसका स्वभाव है। इसीलिए सबकी तरफ गौण रहता है। इसलिए मैंने इसको जाना, वो रोता है, नरक में कोई मरता है, स्वर्ग में कोई ये करता है, कोई स्तुति करता है, कोई गाली दे रहा है, तो उसके प्रति प्रभावित नहीं होना, इसका नाम गौण रहना। समझा? ये अर्थ निकलते हैं। क्यों गौण रहते हैं? क्योंकि सबको जानना वो मेरा स्वभाव है, और वास्तव में ज्ञाकार रूप ज्ञान होता है, उसमें ज्ञान ही ज्ञान है। इसलिए मुझे तो ज्ञान की महिमा है। ऐसा अत्यंत गंभीर जिसका पार नहीं है ऐसा, और धीर यानी आकुलता रहित कैसा है ज्ञान? गंभीर है। यानी देखो, जो सबको प्राप्त कर लेता है ना, वो गंभीर होता है। जैसे नियम है ऐसा कि जब फल पकते हैं ना पेड़ पे, तो फल अपनी ओर झुकता है। यानी जो फल की प्राप्ति हो जाती है वो फिर गंभीर होते हैं। यानी ये सब की प्राप्ति हो गई है, सब जानने की, और वास्तव में सर्व सुख की, इसीलिए गंभीर है। और ऐसे जीव व्यक्ति धैर्य को प्राप्त होते हैं, यानी इनको अभी कोई चिंता आकुलताएं नहीं होती। ऐसा पूर्ण ज्ञान प्रगट दीप्यमान होता हुआ अपनी महिमा में लीन हो गया। ये हो गया मोक्ष का अनुभव, ये हो गया मोक्ष का स्वरूप। ऐसी अवस्था को प्राप्त करने के लिए हमें अंदर में उछाल आना चाहिए, है ना, कि नहीं? यही है अंतिम गोल, यही होना चाहिए। देखो अब टीका, एक ही पंक्ति में श्लोक की टीका। इस प्रकार मोक्ष रंगभूमि से बाहर निकल गया। क्या अर्थ इसका? भावार्थ पढ़ते हैं। टीका भी लिखी, भावार्थ भी लिखा। आचार्य देव ने टीका लिखी तो भावार्थ का क्यों छोड़े? भावार्थ सुनो। भावार्थ क्या है कि रंगभूमि में मोक्ष तत्व का स्वांग आया था, यहाँ ज्ञान प्रकट हुआ, वहाँ उस मोक्ष का स्वांग रंगभूमि से बाहर निकल गया। क्या अर्थ इसका? बहुत गजब का अर्थ होता है कि ज्ञान में मोक्ष पर्याय भले प्रकट करने रूप उपादेय है। क्या कहा? ज्ञान में ये मोक्ष पर्याय भले प्रकट करने रूप उपादेय है, मगर आश्रय करने रूप उपादेय नहीं जानता हो। क्या कहा? परंतु आश्रयभूत है ऐसा वो नहीं जानता। एक मोक्ष की पर्याय प्रकट करने रूप उपादेय है,
आश्रयभूत है नहीं, आश्रयभूत है ऐसा कभी उसे नहीं लगता। क्यों? इस प्रकार से सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार है ना, आने वाला है ना, इसका बीज पड़ा है कि फिर बंद को भी जानता था तो मोक्ष भी जानने में आ गया। तो यही तो ज्ञान की विशुद्धता है कि बंद को करता नहीं था, जानता था, तो बंद का अभाव हुआ तो उसे भी जान लिया। तो ऐसे जानने रूप तो तब भी रहा, बंद नहीं रहा, मोक्ष रहा, फिर मोक्ष की पर्याय बदलती रहती है, नई नई आती रहती है, मगर ज्ञान उसे जानने रूप वास्तव में वो हमेशा रहता है। तो यहाँ ये कहते हैं कि बाहर निकल गया, यानी मोक्ष पे भी दृष्टि नहीं रहती है ना। इसका अर्थ दृष्टि के बाहर है मोक्ष, इसका अर्थ है बाहर निकल गई है ना, ऐसी बात इसमें आई है। अब सवैया 4 पंक्ति लिखी है इन्होंने, भावार्थकार ने, वचनिका है एक प्रकार से, ये भावार्थ तो लिख दिया पर वचनिका के रूप में इन्होंने यहाँ एक सवैया श्लोक रजू किया है। तो सारे मोक्ष अधिकार का इसमें सार है। देखो पहली 3 पंक्तियों में उदाहरण है, चौथी पंक्ति में उसका सार है। जो नर कोय पर्यो दृढ़ बंधन, बंध स्वरूप लखे दुखकारी, चित्त करे नीति कैसे कटे यह, चित्त करे नीति कैम कटे यह, तो छिदे नहीं ने कटिकारी। क्या कहा, गजब की बात है कि जो नर कोई पर्यो दृढ़ बंधन, यानी यहाँ तो उदाहरण है, बाकी दृढ़ बंधन तो एकत्र बुद्धिपूर्वक राग करना वो दृढ़ बंधन है, मगर यहाँ तो बोला साकल से दृढ़ बंधन जिसका किया हो, बांध दिया हो साकल से, तो वो अगर उस बंध रूप को जानकर, ऐसा है ना, बंध रूप लखे दुखकारी, ये बंधन रूप उसको दुखजनक लगे, फिर यहाँ कहते हैं कि चिंता करे, है ना, कैसे इस कटे इसकी चिंता करे, इसका विचार करे, ये बंध रूप है वो दुख रूप है ऐसा विचार करे, ये कैसे कटे इसकी चिंता करने रूप विचार करे, बट इससे तनिक भी दुख छेदता नहीं है, इसे थोड़ा भी उससे कोई बंधन मिटता नहीं। आ गए ना, पहले बंध का विचार करे, बंध का ज्ञान करे तो उससे बंध मिटता नहीं है। वेद ज्ञान की महिमा भी करने वाले हैं, इसीलिए मोह राग द्वेष का वेद प्रभेद जाने, परिभाषाएं करे, व्याख्याएं सीखे, उसका परिचय करे, उसका विचार करे, चिंतन करे, चिंता करे, तो उसे चिंता करने से बंध मिटता नहीं। तो क्या करे, इस साकल को देख देख कर मैं बंधा हुआ हूँ ऐसा दुख रूप विचार करे, और इसको कैसे काटो ऐसी चिंता करे, है ना, तो उससे बंधन मिटता नहीं। तो क्या करे, छेदन को गही आयुध धाय, चलाय निशंक करे दुय धारी, है ना, क्या कहा, छेदन को गही आयुध, आयुध यानी शस्त्र, छेदने के लिए शस्त्र, फिर चलाए, धाय चलाय निशंक करे दुय धारी, है ना, उस पर चलावे, उस पर पछाड़े, है ना, शस्त्र चलावे और वो उसको तोड़े, है ना, इस हथकड़ी को तोड़े तो बंधन से छूटे। ये तो हो गया उदाहरण। यानी मुक्त होने के लिए क्या करना, बंध के अभाव को मुक्ति कहते हैं, वहाँ लाके रख दिया पंडित जी ने। यो बुद्ध बुद्धि धसाय दूधा, यो बुद्ध बुद्धि धसाय दूधा करी, कर्म रु आत्म आप गहारी। क्या कहा, ऐसे ही बुद्ध जन, बुद्धि वाला जीव क्या करता है, बुद्धि धसाय यानी प्रज्ञा छीन, बुद्धि यानी प्रज्ञा छीन, प्रज्ञा छीनी के द्वारा करी कर्मरु आत्म, कर्म और आत्म, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित आत्मा, ये दोनों के बीच में भेद करे, प्रज्ञा छीनी डारे, प्रज्ञा छीनी से उसमें भेद ज्ञान करे, और फिर आप गहारी, आत्मा को ग्रहण करे, बस लास्ट में वो आत्मा को ग्रहण करे, वो निरपराध। ये जो जानता है ज्ञान स्वरूप है, सो ही मैं ही हूँ, ऐसा अनुभव करे। इस प्रकार से आत्मा को ग्रहण करने का नाम मुक्ति है, वही उपाय है, ऐसा कहा है। और इस अंत में लिखते हैं, इस प्रकार श्री समयसार की, श्रीमद् भगवत कुंकुंद आचार्य देव प्रणीत श्री समयसार परमागम की, श्रीमद् अमृतचंद्र आचार्य देव विरचित आत्मख्याति नामक टीका के मोक्ष का प्ररूपक 8वां अंक समाप्त हुआ। मोक्ष अधिकार यहाँ समाप्त हुआ। अब सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार यहाँ प्रवेश करने वाला है। इसका कल विशेष चिंतन चालू होगा।
उसका विचार चालू होगा, स्वाध्याय चालू होगा। इन समय सार के सबसे बड़ा अधिकार 108 गाथा का ये अधिकार है, एक प्रकार से अंतिम अधिकार है। इसके बाद परिशिष्ट आदि जो अनेक और रचनाएं हैं वो अलग है, इसकी चर्चा भी आगे होगी। मगर कल सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार समय सार का ये अंतिम अधिकार की चर्चा कल प्रारंभ होगी। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूप।